वेदियां क्या किया? वेदियां ढाई आपने, छोटी छोटी वेदियां। मन में, जबान में वेदी है, मन में है, विचारों में वेदियां है, पराई वेदियां। तो हम राजा के आसा के सफल राज्य को देख रहे हैं। हमने पढ़ा था 14 से लेकर 14 का 1 से लेकर 15। अभी हम पढ़ेंगे 15 अध्याय उसका 1 से। सब तैयार हैं? यस, पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा हाँ, ओदेद के पुत्र अज्जिया में समा गया। पहला शब्द लिखा है तब। बोलो तब। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया। और यहां पे मालूम है क्या है? नए नियम में क्या है? नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाया हुआ है। सुनील, जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो ऑलरेडी। तो अभी इन्होंने लूट ली, जबरदस्त धन मिला इनको। बहनों को बड़ा बड़ा नेकलेस, मोतियों का हार, वाला, कंगन, ये सब मिला। परमेश्वर देख रहा था, ये लोग खुश हो गए हैं। तब प्रभु का आत्मा आया। देखो क्या बोलता है, दूसरा पढ़ेंगे। और वह आसा से भेंट करने निकला। हाँ, वो मैन ऑफ गॉड आसा से भेंट करने लगा। और उससे कहा, हाँ, हे आसा हे आसा, और हे सारे यहूदा हाँ, और बिन्यामीन, मेरी सुनो। किसकी सुनो? भविष्यवक्ता यहाँ पे बोल रहा है प्रभु की सुनो। क्या सुननी है? जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। देखो, जब भी प्रभु, हम गिरने वाले होते हैं ना, हमको वचन देता है। जब भी आप गिरोगे, यानी गिरने वाले होंगे, प्रभु क्या देगा दीपक भाई? आपको वचन देगा। कहां से देगा? यहां से देगा। आप अकेले में बाइबल पढ़ेंगे, आपसे प्रभु बात करेगा। क्या लिखा है? जब तक, बोलो जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। आगे, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुम में मिला करेगा। यानी ये एक दिन का काम नहीं है, लगे रहना है। बोलो लगे रहो। और हमने लास्ट टाइम देखा यहोवा की खोज उसने कैसे की। सारी वेदियों को हटाया, लाठों को हटाया, जो मूर्तियां उसने खोदकर बनाई थी सब हटा दिया। आगे, परंतु हाँ, यदि तुम उसको त्याग दोगे, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। पुरानी वाचा में सबसे बड़ा लॉस ये था। बोलो पुरानी वाचा में प्रभु उनको त्याग देता था, इजरायलियों को, क्योंकि पहले वो त्यागते थे। त्यागना यानी वापस वेदियां, वापस वो लाठें, वही पुराने स्वभाव में चलना, वो पुरानी आदतें जो उन्होंने कनान से सीखा था, उन जातियों से जो उसके आजू बाजू में थी, सीखते थे, वापस वैसे ही करते थे। तो प्रभु उनको वार्निंग दे रहा है, अगर तुमने मुझे त्याग दिया तो मैं भी तुमको। लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं है। नई वाचा में हमारे बीच में एक मध्यस्थ है। बोलो मध्यस्थ है। इनके पास भविष्यवक्ता था, लेकिन हमारे पास कौन है? बोलो मध्यस्थ। आइए वचन में ध्यान दीजिए सब लोग। मध्यस्थ, बोलो मध्यस्थ। उसका नाम क्या है? यीशु। इसलिए प्रभु हमें नहीं छोड़ता है। इतनी नाटकबाजी करने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर का क्रोध आया है किसी के ऊपर? क्यों? क्या कारण है? जीसस। यीशु वो कारण है जिसके कारण परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं। ब्रदर नहीं त्यागेगा तो जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। नहीं वाचा है। आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं। आगे आगे। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। बहुत दिन। परंतु जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर का ये नेचर है, जब हम मुड़ते हैं ना तो वो फिर से दया करता है। देखो लिखा है, उनको ऐसा नहीं बोला हाँ अभी आया है तू, आजा आजा। नेवर, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर की यहोवा की दुआई देते थे, उसकी ओर फिरते थे,
उसको ढूंढते थे, तब वह उनको 400 साल तक इजरायली, बोलो 400 साल बॉन्डेज में थे, लेकिन पुकारा नहीं था। बंधन में रहना हमें कई बार अच्छा लग जाता है, गरीबी में रहना अच्छा लगता है, व्यभिचार में अच्छा लगता है, गलत रिलेशनशिप में क्या लगता है, बंधन में रहना। लेकिन बाइबल में लिखा है जब हम पुकारते हैं तो वो हमें छुड़ाता है। बोलो पुकारना है। नहीं पास्टर पुकारो तुम, मैं तो मजे करता रहूंगा। हाले ऐसा है क्या कोई? नहीं, बोलो मुझे पुकारना है। उस समय, हाँ सिस्टर पढ़िए आगे। उस समय न तो जाने वालों को कुछ शांति होती थी और न आने वालों को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता। देखो पुरानी वाचा में परमेश्वर उन्हें कष्ट देता था। आज बोलूं मैं प्रभु को, नहीं सुनेगा ही नहीं, मेरे को ही फटके देगा। हाथ उठाकर यीशु के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। हम पुरानी वाचा में नहीं हैं, नई वाचा में। नई वाचा में रहने के बाद भी कुछ लोग हार का सामना करते हैं, बंधुआई का सामना करते हैं। क्या कारण है? बताइए क्या कारण है? नई वाचा में आने के बाद भी ये प्रॉमिस है प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, उसके बाद भी हम फेल्योर का सामना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन नया नहीं हुआ है। बोलो मन नया करो। बोलो बाजू वाले को कोनी मारो जोर से। जो लोग नाश्ता खा के आए ना उनको कोनी मारो जोर से, जिनको नींद आ रही है। अच्छा बलिदान दो। मैं एक ही दिन बोलता हूं, संडे को नाश्ता नहीं खा के इधर आओ। आप देखो वचन को कैसे रिसीव करते हो। मैं सच्ची बोलता हूं, रिसीव होगा अच्छा प्रभु का वचन। हफ्ते में एक बार हम मिलते हैं, उसमें भी अगर हमको नींद आएगी वचन में, कैसा लगेगा? मसीह में अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहा है ना, व्यर्थ है सब। ये कोई धर्म तो है नहीं जो मैं आपको बोलूं आओ मोमबत्ती जलाओ, इधर टकला फोड़ो और चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको और मुझे यीशु को जानना है। यीशु को, अपने दिए को जलाओ। 5 कुंवारियों के समान मत बनो। बोलो बाजोले को। जो मूर्ख थी उन्होंने अपने दिए में तेल रखा था और साथ में स्टॉक भी रखा था। बोलो स्टॉक। उनका खत्म हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। वाचा बांधो, प्रभु से सहायता मांगो। प्रभु संडे को मैं सवेरे कुछ नहीं खाऊंगा, फास्टिंग में रहूंगा। ब्रदर बहुत भूख लगती है तो खाना, जैसे खत्म होता है खाओ जाके। हाले यस, जो सो रहे हैं जाग जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वचन। हमने प्रभु का नेचर देखा कि परमेश्वर उन पर कष्ट देता था, लेकिन आज परमेश्वर नहीं देगा। पौलुस कहता है शैतान को अवसर न दो। आज हमको गेट नहीं खोलना है। आगे आगे पढ़ेंगे। परंतु हाँ तुम लोग यह मानो हाँ और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, हाँ, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। क्या बात है। जब हम वेदियों को डालते हैं, प्रभु के वचन में आते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, तो बाइबल कहती है हमको हमारे काम का क्या मिलेगा? बोलो बदला मिलेगा। हाँ आगे। जब आसा ने ये वचन हाँ। और ओबेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बेन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उनसे एप्रैल के पहाड़ी देश में दे दिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की। अभी जैसे इसको वर्ड आया ना, तो उसने आजू बाजू के जो देश थे ना, वहां से भी साफ सफाई की। बोलो साफ सफाई। जबकि ये जो एरिया थी ना, इजराइल की थी। बोलो इजराइल। अब आप बोलेंगे ये क्या है? सुलेमान के बाद इजराइल 2 भागों में बढ़ गया। बोलो 2 भाग। पहला भाग था
यहूदा और बिन्यामीन, और ये बाजू 10 गोत्र है। समझ गए? ये बाजू कौन है? यहूदा और धर्मेंद्र, यहूदा और बिन्यामीन, और ये बाजू 10 गोत्र है। अभी आसा जो राजा है ना, वो यहूदा का है, और ये बाजू इज़राइल के दुष्ट राजा थे, वो एकदम खतरनाक थे। तो हाँ, यस, हाँ, लेवी आधा था। अच्छा, 9 थे, लेवी आधा था। तो अभी यहूदा में कौन था? आसा राजा यहूदा और बिन्यामीन का प्रधान था। लेकिन जब उसने प्रभु के अनुसार जीवन जिया, तो बाइबल में लिखा है इज़राइल के कुछ गोत्र थे जो राजा के बाजू में आ गए। देखो आगे पढ़ा लिखा है, पढ़ेंगे, पढ़िए सिस्टर। और यहोवा की जो वेदी हाँ। यहोवा के ओसारे के सामने थी, हाँ। उसको नए सिरे से बनाया। हाँ। उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एफ्रेम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे, उनको इकट्ठा किया, हाँ। क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, हाँ। इस्राएल में से बहुत से उसके पास चले आए। देखिए, इज़राइल में से बहुत से उसके पास चले आए। नए सिरे से उसने वेदी को बनाया। बोलो वेदी को। मैं जानता हूं यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वेदी है ही नहीं। मुझे मालूम है वो लोगों का, मुझे नाम भी मालूम है, मुझे उनका लाइफ भी मालूम है। पर आज प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, नए सिरे से वेदी को बनाओ। कुछ लोगों की वेदी मोबाइल बन चुका है, नेटफ्लिक्स बन चुका है। वो जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है ना, कुछ लोग वो देखते हैं। आपका समय जहां पे ज्यादा जा रहा है, वो आपकी और मेरी वेदी है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, वो हमारा क्या है? वेदी। जाग जाओ, वेदी को नए सिरे से बनाओ, जिसे आसा ने बनाई थी। ब्रदर, अभी मैं क्या करूं? मैं तो गया नहीं, तू गया नहीं, वापस आ जा, वापस बनाओ वेदी। हम बोलते ना ये बैकस्लाइड हो गया, ये बैकस्लाइड हो गया, ये बैकस्लाइड हो गया। आपको रियल मतलब मालूम है बैकस्लाइड का क्या है? रियल मतलब बताऊं? जब हमारा दिल यीशु से नहीं लग रहा है ना, हम अंदर से बैकस्लाइड हो चुके हैं। खाली बाहर से हमारा शरीर चर्च आ रहा है, लेकिन दिल किधर है? संसार में। ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। ब्रदर, फिर क्या करें? सब भूल जाओ, छुट्टी लो काम से। प्रभु मुझे आत्मा से भर, ये मैं एकदम जंबूरा बन गया हूं, मुझे मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है वचन में, प्रेयर में, कलीसिया में। नहीं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। आसा ने यही तो किया। आसा ने क्या किया? वो सब कुछ छोड़ दिया उसने। ब्रदर, फिर मैं तो अनुग्रह में हूं। अच्छा, तू अनुग्रह में है तो तू मुझे विक्ट्री बता, तू मुझे विक्ट्री बता। सही है ना? नहीं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। हमने वेदी की मरम्मत नहीं की है, नहीं तो वेदी हमने नए सिरे से नहीं बनाई है। तो हम सबको क्या बनाना है? वेदी। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। आने वाले दिनों में बहुत कठिन समय आने वाले हैं, बहुत ही कठिन। यहां पे नहीं है, प्रभु का धन्यवाद, एमपी यूपी में हालत खराब है बिलीवर्स की। ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आज से मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे छुड़ाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। वही लोग टिकेंगे जिनके अंदर वचन होगा। अगर वचन नहीं है, आपका जीवन खलास। मैं क्लियर बोलता हूं। यीशु ने कहा, जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। ब्रदर, क्या बात कर रहे हो? मैं तो 15 साल से बिलीवर है, पर जब खड़े होने की बारी आई तू ढीला पड़ गया। क्या कारण है मालूम है? वेदी नहीं बनाई है, वचन को महत्व दिया ही नहीं है, सीरियस लिया ही नहीं है। नहीं, ठीक है ना यार, जा रहा हूं ना मैं। अरे भाई, ये कोई धर्म नहीं है
कि आप सवेरे गए, माथा टेक के आए और पूरा दिन आप चले। यहोवा हमारे साथ रहता है, यहोवा हमारे साथ रहता है। आप में से जिनको पढ़ने नहीं आता है ना, प्रभु आपसे भी लेखा लेगा। कोई भी नहीं छूटेगा। प्रभु मेरे को तो पढ़ने नहीं आता था, नहीं आता था, सुनने आता था ना। हाँ, क्या सुनता था? गाना गाऊं क्या? जाग जाओ, वेदी को नए सिरे से बनाओ, अब भी देर नहीं हुई है। फास्टिंग में जाओ। ब्रदर मेरे को काम है, काम से छुट्टी लो। पास्टर अंकुर नरला बोलते हैं सब बातों के लिए छुट्टी लेते हैं, काम के लिए, प्रार्थना के लिए कोई छुट्टी नहीं लेता। वो तो बोल रहे थे, एक प्रचार में मैंने सुना था कि तुम 3,000 रुपया इन्वेस्ट करके एक खोली ले लो, एक रूम ले लो, उसमें जाओ प्रेयर करने। ऐसे बोलते हैं वो। मैं बोलता था क्या हो गया इसको? उनको पता है, जो प्रार्थना करते हैं उनको मालूम है क्या होने वाला है आगे। तो जैसे आशा ने वेदी की नए सिरे से बनाई, वैसे आज आपको और मुझको, सबको, जो भी यहां पे है, हम सबको वेदी बनानी है। बोलो बाजू वाले को, वेदी को बना, वेदी को बना मेरे भाई। भूल जा, सब बातें भूल जाओ। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने मुझे हेल्प नहीं की, टाइम पे ये काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये बातें हमारे प्रार्थना को दबा के बैठती है। ये स्पिरिट है जो हमारे मन को कंट्रोल करके बैठी है। नए नियम में हम में से हर एक को प्रभु के जानने का अधिकार मिला है इंडिविजुअली। आमेन। तो बाइबल में लिखा है कुछ गोत्र यहां से यहां पे ट्रांसफर हो गए। क्या कारण था? क्या राजा दयालु था? नहीं, यहोवा आसा के साथ था। आमीन। आगे पढ़ेंगे और क्या हुआ देखो। आसा के राज्य के 15वें वर्ष के हाँ। तीसरे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठा हुए। हाँ। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7,000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। बताओ, जो मिला उसमें से पहले किसको दिया? हाले 700 बैल, अगर जोड़ेंगे ना करोड़ों में हिसाब निकलेगा, ये करोड़ों में। आमीन। आगे उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। क्या बात है। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। क्या बात है। बोलूंगा प्रभु को ये नियम लागू कर दे। देखो, रियल रिवाइवल बोलते हैं ना, जैसे रिवाइवल पंजाब में आया है, वैसा रिवाइवल इस जगह पे आया है। सब लोग एक मन हो गए हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? यहोवा की खोज कर रहे हैं। ये दिस इज रियल रिवाइवल जो संजीवन आता है शहरों में, देश में, वो इजराइल में आया था एक ही व्यक्ति के कारण। बोलो आशा। अगर हम, हमारे घर के राजा हैं, अगर हम सही हो जाएंगे ना तो पूरा घर भी सही हो जाएगा। हम सही हो जाएंगे तो हमारा देश भी सही हो जाएगा। आगे उन्होंने जय जयकार के साथ तुरैया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। हाँ। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला। क्या बात है। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। क्या बात है, क्या बात है। चारों ओर से विश्राम, कोई लड़ाई नहीं सिस्टर, कोई कड़वाहट नहीं आ रही थी, कोई फील नहीं हो रहा था, हर्टिंग नहीं हो रही थी। आज की डेट में ये है, हमारे दुश्मन यही है, उनकी तरह नहीं है कोई आके हमको मारे तलवार से। मजाल है किसी की? हमारी और आंख तो उठा के देखे। उनके देखे हुए शत्रु थे और हम सबके कौन से हैं? अनदेखे। पति पत्नी के बीच में झगड़ा, प्राइवेट कंपनी, ये शत्रु है। पति पत्नी और, बोलो, पति पत्नी और, ये हमारा शत्रु है। कड़वाहट शत्रु है, अक्षमा शत्रु है, संसार की चीजें, वो कौन है हमारे? ये शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि वेदी
ढाई गई है, प्रभु की वेदी है, और जो पराई वेदी है वो बिल्ड होती जा रही है, मस्त चिकनी चिकनी होती जा रही है। पीओपी लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं उस वेदी पे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब उन्होंने वेदी बनाई, यहोवा ने उनको चारों ओर से विश्राम दिया। ब्रदर हम तो आराम से हैं, तेरे मन की कंडीशन देख, जरा अपने मन के बारे में सोचो। इनसिक्योरिटी, डर, ये क्या है मालूम है? इनसिक्योरिटी, डर, करवाट, ये शत्रु घुस चुका है मन में। चिंता, ये शत्रु घुस चुका है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं भुटका हूं। शत्रु क्या है? शत्रु ने आग के ऊपर प्रहार कर दिया है। प्रार्थना में मन नहीं लगना, बाइबल में मन नहीं लगना, शत्रु ने प्रहार कर दिया है। अधिक समय संसार और उसकी वस्तुओं में रहना। ब्रदर आप क्या संसार बोलते हैं, हम जिए नहीं क्या? मैंने बोला क्या ऐसे? अगर हमारी वेदी के ऊपर लफड़ा आ रहा है तो हमें वो काम नहीं करना है। नहीं ब्रदर, अभी तो ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड है कटवाना मुंडी। हाले यीशु ने बोला आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा हमारी स्पिरिट प्रेयर के लिए रेडी होती है, लेकिन ये जो भारी परहत है ना, इसमें लफड़ा है, इसमें शत्रु बैठा है, इसमें शत्रु। और यहां पे लिखा है आसा ने, परमेश्वर ने आसा को विश्राम, उस विश्राम में सिर्फ हम खाली प्रभु का नाम लेंगे ना, हम उसकी महिमा से भर जाते हैं। उस विश्राम में कोई घटी नहीं होती है। उस विश्राम में इनसिक्योरिटी नहीं होगी। कोई आए, कोई चला जाए, कोई बात करे या ना करे, क्यों? ऑलरेडी यहोवा ने मुझे क्या दिया है? बोलो विश्राम। हाँ, तो आसा जीत चुका, जबरदस्त शुरुआत, माइंड ब्लोइंग, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब बातें हो रही थी। आगे बढ़ेंगे। आसा राजा की माता जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत काट कर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। देखो कौन थी उसकी? बोलो मम्मी। मम्मी थी ना, राजमाता के पद से उतार दिया। यीशु ने कहा जो मुझसे अधिक अपने माता पिता भाई बहनों को प्रिय जानता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। किसी प्रभु के दास से मैं मिला, उसने बोला आग कॉम्प्रोमाइज पे नहीं गिरती है, आग सैक्रिफाइस पे गिरती है। कॉम्प्रोमाइज वाले जीवन पे आग गिरती, जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं, अपने आप का कड़वे घुट पीते हैं, अधीनता में चलते हैं, सब कुछ सहते रहते हैं। संसार बोलेगा अई ये तो भोला है, अरे भोला नहीं है, वो बलिदान तैयार कर रहा है परमेश्वर के लिए, उस पर आग आने वाली है। अरे क्या उसको सुना ना, उसको सुना, उसने मां पे बोला है, तू खानदान पे बोल, तो सदोम और गमोरा वाली आग गिरेगी, रोस्टेड हो जाएंगे हम। नहीं, बाइबल उल्टी है, बोलो उल्टी है बाइबल। अगर आप झुकेंगे तो प्रभु क्या करेगा? उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नो कॉम्प्रोमाइज, बोलो कॉम्प्रोमाइज नहीं। जितने भी यहां पे फादर हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ो, उनको खींच के थप्पड़ मारो, उनको पकड़ो, उनको बिठाओ। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे घर में ये अलाउड नहीं है। तुम लोगों ने बदतमीजी से बात क्यों की अपने बड़ों से? आसा ने वही किया यहां पे। उसकी मां थी, छोड़ सकता था, एक कम कर मां, ये 3-4 राज्य ले ले, वहां पे जाके तू ये रख, नहीं, हटा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जितने भी हैं फादर्स मदर्स, मैं आपको बोलता हूं अपने बच्चों को पकड़ो पकड़ो। वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं ब्रदर, आजकल सबको फ्रीडम चाहिए। भारी पड़ेगा सबको। दाऊद एक अच्छा योद्धा था, दाऊद एक अच्छा प्रभु का भक्त था, लेकिन एक फेल्यूर बाप था। शमूएल भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज, ऑडिबल आवाज सुनता था, लेकिन वो एक हारा हुआ बाप था। एली महायाजक था, लेकिन वो फेल्यूर बाप था। जब एली के बच्चे मंदिर में व्यभिचार करते थे, रिश्वत लेते थे, न्याय को बिगाड़ते थे, परमेश्वर ने एली को बोला कि तेरे बच्चे ये कर रहे हैं। एली मालूम है क्या बोलता है? बेटा ऐसा मत करो ना, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। उसके बेटे मर गए। उनको मारने वाला कोई शत्रु नहीं था, यहोवा ने उनको मार दिया। ये पुरानी वाचा की बात बता रहा हूं। आप ऐसा मत सोचो तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, नहीं, अभी वो मरेंगे, स्पिरिट में मर जाएंगे। उनको प्रभु के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? कॉम्प्रोमाइज चलेगा। आपके बच्चों के अंदर घमंड है, ईगो है, आप उनको करेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, पछताएंगे बहुत। उनको पकड़ो, उनके बाल खींचो। ऐसा नहीं चलेगा। बड़े हो गए हैं, सुनते नहीं है। मेरे को क्या है, तेरे को सुनाएंगे आगे चल के। जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपने मां बाप की लज्जा का कारण होता है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? यहोवा की खोज। नहीं ब्रदर, खोज तो बाइबल और प्रेयर है। अरे वो एक पार्ट है, उसके बाद क्या है? मेरी लाइफ कैसी है? भैया मैंने 3 घंटा प्रार्थना की, 19 घंटा, 19 नहीं, कितना हो गया, 21 घंटा मैं क्या कर रहा हूं? उसमें खोज होती है। क्या मैं चिंता कर रहा हूं? क्या मैं चुगली मार रहा हूं? क्या मैं रोकड़ा सुनाता हूं? क्या रोकड़ा अभी सुनाया, तू भी अभी ले। अले चाहिए विश्राम, चाहिए क्या? पूछो बाजोले से, विश्राम चाहिए? न तुझे बाल बढ़ाने हैं, न दाढ़ी बढ़ानी है, न चप्पल निकाल के घूमना है। तुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। बोलो मेरे मन के ऊपर। उसने राजमाता के पद से उसको उतार दिया। स्पेशली बच्चों पर ध्यान दो। छोटे बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं, स्पेशली मां बाप, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान दो। मेरा बेटा जब भी मोबाइल उठाता है, किधर गया, मैं इससे क्या पूछता हूं, क्या देख रहा है तू? यहां कुछ अंट-शंट देखेगा, मैं इसको क्या बोलता हूं? नॉलेजेबल चीज देखना, तू देख उसमें जिसमें तू कुछ सीख पाए। बोलता हूं कि नहीं आदि? क्योंकि आज अंट-शंट गंदगी भरी पड़ी है मोबाइल में। आपको तो अपनी शांति के लिए दे दे इसको यार। पहले लोग फीडर देते थे सागर, अभी मोबाइल देते हैं। ये शांत बैठ, तू शांत बैठ। अरे वो सत्यानाश कर रहे हैं जंबूरा उसका। पहले फीडर देते थे ना, आपने दिया होगा मम्मी को, मेरे को भी मम्मी देती थी। मेरी मम्मी को है ना पिक्चर देखने का बहुत शौक था और मैं रोता था, डाल देती थी। हाँ वो जो भी है। तो आज क्या देते हैं? ये ले वीवो, ये ले ओप्पो। तो उसने राजमाता के पद से उसको उतार डाला। अभी तू जाके नीचे बैठ। हल समीर, सारे जवानों से मेरी विनती है, ध्यान दो। बोलो सब, सारे लोग जवानों को बोलेंगे ध्यान दो। किद्रोन नाले में फुकवा दिया। आपको मोबाइल कहां फेंकना है? किद्रोन। बोलेगा ब्रदर अभी तो लिया है, गवाही दी है। हाँ 17 पढ़ेंगे। ऊंचे स्थान तो हाँ ऊंचे स्थान तो इस्राएलियों में से न ढाए गए, हाँ तो भी आसा का मन जीवन भर
निष्कपट, बोलो आशा का मन, बोलो आशा का मन किसकी ओर? प्रभु की ओर निष्कपट रहा। अच्छा, इजराइल में वेदियां अभी तक बनी हुई थी, लेकिन यहूदा और बिन्यामीन में सब साफ सफाई हो गई थी। आगे, उसने जो सोना, हाँ। चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। हाँ, राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई। कोई लड़ाई नहीं। सुनील, क्या तो ब्लेसेड लाइफ होगी आशा की। सब गार्डन गार्डन, बोलो गार्डन गार्डन। उसने जो सोना चांदी पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, जो उसने आप अर्पण किए थे, उसको परमेश्वर के भवन में पहुंचाया। बोलो भवन में पहुंचाया। आपको भी बहुत कुछ भवन में पहुंचाना है। चलो अभी पढ़ेंगे दूसरा 16 से, 16 का 1 से पढ़िए से चल। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। अभी 35वें वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं थी। जैसे 36 लगा, बोलो 36 लगा, बादशाह आ गया। बोलो बादशाह, बोलो बादशाह। इजराइल का राजा था, वो भी उसका एक्चुअली भाई बंधु ही था। उसको देख के जल रहा था, उस पे आके अटैक किया। अब देखो आसा क्या कर रहा है। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल तमिश्कवासी आराम के राजा बेहन के पास दूत भेज कर यह कहा, हाँ। जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बांधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसीलिए आप इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, इससे पहले लड़ाई हुई थी सागर आसा की। किसको याद है इसने क्या किया था? याद है? नहीं, जब लड़ाई हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ता हूं वो। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुष की सेना 300 रथ लिए हुए झेरा नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उनका सामना करने को चला। मारेशा के निकट सपात नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी। तब आसा ने परमेश्वर की दुआई दी। लेकिन ये बार कुछ और कर रहा है वो सागर। अब मेरा सवाल है, क्यों इसने यहोवा की दुआई नहीं दी, जबकि इसको पहले एक्सपीरियंस है। ये 3 लाख लोग थे और सामने 10 लाख लोग थे। ये वो युद्ध जीत गया। धर्मेंद्र, क्या हुआ था 35 और 36 साल के बीच में? योद्धा लोग, सागर बाइबल के योद्धा, विवेक, धर्म्या। नहीं, अभी क्या हो गया? वो तो पहले तो था ना। मदद मांग रहा है। साथ हो कोरोना थी दिया, प्रभु से दूर हो गया था। और विश्वास में गिर गया। वंशिका, ये डेविड, बोलो संगति में सत्यानाश हुआ इसका। इसने ऐसे लोगों के साथ संगति की जो प्रभु में ठंडे थे, जो वाचा में नहीं थे। क्योंकि हमने पढ़ा इजराइल का कुछ हिस्सा इसके साथ जुड़ गया था। बोलो संगति। हमारा एटमॉस्फेयर क्या है पूरा दिन, वो तय करता है हमारा भविष्य क्या होगा। एक राजा जिसको हमने देखा पहले बहुत ही ब्रिलियंट, जबरदस्त फायर में प्रभु की आत्मा से, लेकिन अचानक विद इन 1 ईयर, बोलो 1 साल में
आत्मा में बढ़ने के लिए आपको शुरुआत करोगे ना, हो सकता है 6 महीने लगे, लेकिन आत्मा में शरीर में आने के लिए 1 घंटा 1 मिनट चाहिए गिरने के लिए। आसा का सफल राज्य, वापस राजा ने लड़ाई की। ये लड़ाई इसलिए ही स्टार्ट हुई, ये नेटवर्क से बाहर चला गया था। बोलो बाजू वाले को, नेटवर्क में आ जा। पूरा दिन इस रूट की सभी लाइनें खाने में लगी है, व्यस्त है। इस रूट की सभी लाइनें जलन में लगी पड़ी है, बुराइयों में लगी पड़ी है। नेटवर्क से बाहर नहीं जाना है। बोलो नेटवर्क में आ जाओ। हमारा एक भाई है, वो बोलता है ये नेटवर्क से बाहर चला गया है। बोलो नेटवर्क में आ जाओ, आ जाओ नेटवर्क में। ये नेटवर्क से बाहर आया, देखो आ गया ना, शत्रु आ गया ना। अभी समझ गए क्यों बुरा लगता है, क्यों जेलसी आती है, क्यों हमको, क्योंकि नेटवर्क से बाहर आ गए हैं। आगे देखते हैं, देखो इस राजा ने क्या किया। आगे आगे फटाफट। बेहद ने राजा आसा की यह बात मानकर हाँ अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर हाँ इय्योन, दान, आबेल और नप्ताली भंडार वाले नगरों को जीत लिया। हाँ यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया हाँ और अपना वह काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश के साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिनसे बादशाह काम करता था, उठा ले गया और उनसे गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। यस। अब देखो क्या हो रहा है, देखो अभी इसने ये अपना खोपड़ी चलाई, अब प्रभु देखो क्या बोलता है आगे। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, सुनो क्या कह रहा है। तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। अरे भैया, उसको मैं तेरे हाथ से मारने वाला था, लेकिन तूने बादशाह को बीच में डाला ना, अब तेरे जीवन भर तेरे को कांटे के समान चुभेंगे वो। देखो ये होता है अपनी खोपड़ी। बोलो बाजोले को, अपनी खोपड़ी चलाई ना उसने। उसको मारना था तो उसने खुद को देखा, उसको बोला किस, कौन था राजा, वो क्या नाम था उसका, बेनहद के राजा आसा को, बेन हदद। सेना तेरे हाथ से बच गई। हमारे शत्रु खुले हुए क्यों घूम रहे हैं, समझ गए। हमने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, इसलिए वो टहल रहे हैं घर पे, दिमाग में झूले खा रहे हैं। आगे। क्या दूषियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी? हाँ और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? हाँ तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। देखो हम ये वचन कोट करते हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट देखो क्या है। निष्कपट, बोलो निष्कपट है क्या, प्रभु है क्या लाइफ में, प्रभु का कुछ महत्व है, सच्ची बताओ। कि संडे संडे मिलते हैं ब्रदर, बस नहीं। आगे पढ़ेंगे। तूने यह काम मूर्खता से किया है। किससे किया? मूर्खता। हाँ इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अल्लाह लड़ाइयों में तेरा माइंड में भी तेरी लाइट लड़ाई चलती रहेगी, तो डिस्टर्ब होगा, कभी डिप्रेशन में जाएगा, कभी स्ट्रेस में जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी निराशा में आएगा, कभी ये लात मारेगा। जीवन भर तू लड़ाइयों में रहेगा। एक गलती महंगी पड़ गई, एक गलती। कितने लोग राजा हैं, बहुत हाथ कम हो गए। मानो या ना मानो, आप राजा बन गए हैं। यीशु ने हमें राजा बना दिया। अभी हमको प्रभु छोड़ेगा नहीं, अभी प्रभु छोड़ेगा
नहीं, अभी प्रभु वेट करता है। बोलो बाजू वाले को, प्रभु वेट कर रहा है। बहनों बोलो, बहन को बोलो, प्रभु वेट कर रहे हैं तेरा। उड़ाऊ पुत्र का बाप कैसे देख रहा था, राह ताक रहा था, अब भी होश में आएगा, अब भी मोबाइल छोड़ेगा, अब भी संगति से निकलेगा, अब भी बंद करेगा पिक्चर देखना, अब भी बंद करेगा, अब भी, लेकिन छोड़ेगा। हम गीत गाते हैं ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा। हाँ देखो क्या होता है फिर। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ हाँ। और उसे काट में ठुकरा दिया। देखो शरीर, बोलो शरीर, बोलो बजोले को, शरीर है। एंगर आ गया, ठुकवा दिया किसको? भविष्यवक्ता को मरवा दिया। देखो आपको ऐसे बिलीवर मिलेंगे खतरनाक, समझ जाओ ये शरीर में प्योर। प्रभु पे दोष नहीं लगाना, प्रभु के लोग ऐसे होते हैं, अरे प्रभु बहुत अच्छा है, गाली गलोच अंट शंट, ठुकवा दिया यार। देखो प्रभु के दास को ठुकवा दिया। आगे आगे। क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण हाँ। उस पर क्रोधित था, उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। देखो ये है बैकस्लाइड की निशानी। देखो राजा था वो सागर, लेकिन अंदर से क्या हुआ था? बैकस्लाइड हो गया था। काएगा प्रभु, अभी मैं प्रभु है। उस विश्राम में आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, उस विश्राम में कर्जे से मुक्त हो जाओगे। वेदी बनाओ, मरम्मत करो वेदी की। प्रजा के लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहा। आगे आगे फटाफट। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ हाँ। और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वेदों की ही शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। हाँ तब उसको उसी की कब्र में, जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी, मिट्टी दी गई और वह सुगंध द्रव्यों और बंदी के काम के भांति-भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। अभी कुछ भी करो, सेंट डालो, परफ्यूम डालो, दुबई क्या फायदा? एक अच्छी शुरुआत लेकिन बहुत ही गंदा अंत। गलत हो कि कलीसिया को ऐसे ही बोल रहा है पौलुस, तुम आत्मा में शुरू करके तुम क्या शरीर में खत्म करोगे? प्रेज द लॉर्ड। हमारा अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लिखा है पाँव का रोग लग गया। क्या हुआ था इसको? लिफनिक दिया था, पानी चढ़ाए हुए उस हाथी पैर हो गया, उसका पाँव का रोग लग गया, गैंग्रीन हो गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। क्या होता? 2 साल उसने सफर किया इस बीमारी में। 39 में लगा, 41 में मरा, यानी 2 साल सफर किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कुछ सीखा आज? मैं आपको फिर बोलता हूं, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, न प्रभु शत्रु भेजेगा। नहीं, वो शत्रु जो बंधे हुए ने खुल जाएंगे अगर हम वेदी की मरम्मत नहीं करेंगे। क्यों हम सब खड़े हो जाए? प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद करें। आज का वचन 100 गुना फल रहा है। प्रभु हमें बुद्धि दे, हम वेदी को बनाएं, नए सिरे से बनाएं। यदि हमारी वेदी अशुद्ध हो चुकी है, यदि हमारी वेदी टूट चुकी है, तो हम उसे फिर से बनाएं। मुझे मदद कर। कम ऑन, बोलिए उससे, प्रभु मुझे मदद कर, मैं होश में आ जाऊं, मैं संसार और उसकी वस्तुओं के प्रेम में प्रभु मैं निकल सकूं, मुझे मदद कर। राजा आसा की तरह मैं अपना अंत नहीं करना चाहता। बोलिए प्रभु को, मैं आसा राजा की तरह अपना अंत नहीं करना चाहता। प्रभु ग्लोरियस एंड होनी चाहिए, महिमा से भरा हुआ अंत। प्रभु लाखों लोगों को आपके राज्य में प्रभु जी लाने वाला अंत। प्रभु जी आत्मा से भरकर प्रभु शैतान के राज्य को नष्ट करने वाला अंत। प्रभु जी
जवानों प्रार्थना कीजिए, स्पेशल जवान लोग प्रभु से भाई सहायता मांगिए। प्रभु मुझे मदद कर, मेरा दिल तुझ में लगे, मेरा दिल तेरे वचन पर लगे। प्रभु मेरे तेरे वचन का भूख और प्यास मुझे फिर से दे खुदावन। जो वेदी मैंने डाह दी है, जो वेदी प्रभु अशुद्ध हो चुकी है, उसे रिस्टोर कीजिए खुदावन। मात्र धर्म करके मैं आपको ना लूं प्रभु, कि मुझे संडे को आना है, फिर 6 दिन मुझे काम करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन प्रभु तेरा स्थान जो है सबसे मुख्य है। जैसे तूने आसा को चारों ओर से विश्राम दिया, 35वें वर्ष तक आसा कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। प्रियो, आज हमें भी वही करना है। सबसे पहले हमें गलत संगति से बाहर आना है। जवानों, जितने भी लोग और जितने पति पत्नी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि आपके बीच में कोई व्यक्ति है तो उससे दूर हट जाओ। अगर पत्नी का लगाव पति से ज्यादा उस व्यक्ति से, तो दूर हट जाओ। अगर पति का लगाव पत्नी से ज्यादा उस व्यक्ति से, तो दूर हट जाओ। हटाओ, यहोवा की खोज करो। बहनें, आप बोलते हो कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन एक तेरा पति है जो तुझसे बहुत प्यार करता है, उसका नाम यीशु है। तू अपने जीवन को उसके साथ सही कर, खुदावन तेरे पति को भी सही कर देगा। इसी चक्कर में घर बर्बाद हो रहे हैं। और जवानों, आप गलत संगति से दूर रहो, यहोवा की खोज करो। जैसे हमने आसा को देखा कि उसने खोज की, हमें भी खोज करनी है। प्रभु हमें सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए। कम ऑन, प्रार्थना कीजिए प्रियो। मुझे नया प्रकाशन दीजिए, नए सिरे से आत्मा से भरिए, नए सिरे से मुझे अभिषेक कीजिए खुदावन। आज से, इस पल से मैं आपकी खोज करूं। हर वो बात जो आपके वचन के खिलाफ है, मैं उसका इनकार कर सकूं। मुझे मदद कर। लॉर्ड हैव मर्सी। जैसे आप बलवान की सहायता करते हैं, वैसे आप निर्बल की भी सहायता करते हैं। रीबा खालावा शानदा रिदारिया तोरा बताना मारिया तरबाना रीजा बका सा तोरो बोंदारिया तेरे वेदना मारिया तेरे बिना। मुझे सहायता कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस।